हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 कृषि भौतिकी 2020 के शेष आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने इसके पहले और दूसरे तथा तीसरे प्रश्न का हल हमने बताया था। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छठा दिया है कि एक पेचमापी का चूड़ी अंतराल 1 मिलीमीटर है तथा शीर्षक पैमाने पर 50 भाग अंकित हैं, तो इसका अल्पतमांक बताइए। तो देखें इसका हल। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस भी कर लें। तो इसमें देखें, पेचमापी का चूड़ी अंतराल पूछ रहा है। तो चूँकि पेचमापी का चूड़ी अंतराल ये दिया हुआ 1 मिलीमीटर, तो हम लिखेंगे कि पेचमापी का अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बट्टे वृत्तीय पैमाने पर या पेचमापी के वृत्तीय पैमाने पर बने खानों की संख्या। ठीक है, तो 50 है, तो हम इसके चूड़ी अंतराल में इससे भाग कर देंगे तो इसका पेचमापी का अल्पतमांक ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखे चूँकि पेचमापी का अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बट्टे वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या या खानों की संख्या ठीक है। तो यहाँ चूड़ी अंतराल इसका हम लिख लें 1 मिलीमीटर दिया है और वृत्तीय पैमाने पर 50 भाग दिया है, तो बट्टे 50। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लेंगे तो 1 जीरो हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अभी भाग नहीं जाएगा तो 1 जीरो और ले लेंगे, 100 हो जाएगा। 50 दूना 100, तो इसका अल्पतमांक जो है 0.02 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, पेचमापी का अल्पतमांक। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियाँ, जिसमें प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेकंड में चढ़ जाता है। व्यक्ति द्वारा किया गया कुल कार्य तथा उसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए। और जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जी का मान हमको प्रयोग करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसका हल। यहाँ देखें, व्यक्ति का द्रव्यमान दिया है 60 किलोग्राम, तो हम लिख लेंगे एम बराबर 60 किलोग्राम। ठीक है, और जी का मान यहाँ दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। अब एक 30 सीढ़ी है, उसको व्यक्ति जो है 20 सेकंड में चढ़ जाता है, और सीढ़ी की ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ हम समय लिखें, समय टी बराबर 20 सेकंड। ठीक है, और व्यक्ति द्वारा जो 30 सीढ़ी चढ़ता है, तो एक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो 30 सीढ़ी चढ़ने में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 20 गुणे 30, यानी 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको ऊंचाई कह दें या इसको दूरी कह दें। तो 30 सीढ़ी चढ़ने में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी 30 गुणे 20। तो यहाँ लिखें, व्यक्ति द्वारा 30 सीढ़ी चढ़ने में तय की गई दूरी, यह कितना हो जाएगा? इसको हम डी कह देंगे। एक सीढ़ी की दूरी, ऊंचाई जो है 20 है, तो 30 का कितना हो जाएगा? गुणे 30 कर देंगे, यानी 20 गुणे 30 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम मीटर में बदल दें, क्योंकि यह जो है किलोग्राम में है और जी का भी मान जो है एमकेएस पद्धति में है, तो इसको हम 100 से भाग कर देंगे
तो यह जो है मीटर में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा 600 मीटर। ठीक है, दूरी d बराबर 6 मीटर हो गया। ठीक है, अब किया गया कार्य हम निकालें, तो कार्य के लिए जो है बल की आवश्यकता पड़ती है और गुणे दूरी, तो यहाँ हम लिखेंगे कार्य बराबर बल गुणे दूरी। बल जो होता है वह mg के बराबर होता है, ठीक है, और गुणे d। इस प्रश्न को हम mgh से भी निकाल सकते हैं, जैसे m का मान 60 दे दिया है, g का मान दिया है और h, यह d जो है h हो जाएगा, तो इस तरह से mgh में हम मान रख देंगे तो हल हो जाएगा। ठीक है, किया गया कार्य हो जाएगा। और इस तरह से फार्मूले से इस हम लगाएं तो इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं, तो कार्य हो जाएगा W बराबर बल गुणे दूरी, और बल जो होता है वह mg के बराबर होता है और गुणे दूरी जो है यह 6 मीटर है। तो इसमें हम मान रखें तो इसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम हो गया। g का मान हमें 10 रखना है, ठीक है, तो यहाँ हम 10 रख लेंगे और d का मान 6। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 3600 जूल। ठीक है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, यहाँ लिख लें व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य W बराबर ये 3600 जूल हो गया। अब इसके बाद से पूछ रहा है उसकी सामर्थ्य की गणना कीजिए। सामर्थ्य भी निकालना है, यानी सामर्थ्य यहाँ लिख लें, सामर्थ्य P बराबर होता है W बट्टे T, यानी कार्य बट्टे समय। तो कार्य इसका है 3600 जूल और समय है इसका 20 सेकेंड। ठीक है, तो हम इसमें 20 से भाग कर देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 एक करने 2 और 2 एक करने 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 180 जूल प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड, यही जो है इसका सामर्थ्य हो गया। तो यह जो है इसका हल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18 नंबर का दिया है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप संघनित होकर 85 डिग्री सेल्सियस पर जल बनती है। भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है। इस क्रिया में भाप द्वारा दी गई ऊष्मा की गणना कीजिए। तो देखिए इसका हल, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जब 50 ग्राम भाप संघनित होता है तो वह उसी ताप पर वह भाप में बदल जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बूंद के रूप में। तो उस समय उसका ताप जो है स्थिर रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो उस समय इसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो इसके द्वारा जो है ऊष्मा दी जाती है। तो यहाँ लिखें 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 50 ग्राम भाप को संघनित होने में भाप द्वारा दी गई ऊष्मा यह, इसको हम कह लें Q1, तो यह हो जाता है ml के बराबर। ठीक है, और यहाँ देखें इसका द्रव्यमान 50 ग्राम है, तो यहाँ हम 50 लिख लेंगे, और भाप की गुप्त ऊष्मा यल जो है भाप की गुप्त ऊष्मा है, तो यह 540 कैलोरी प्रति ग्राम है, तो यहाँ हम 540 लिख लेंगे। ठीक है, और गुणा कर दें तो यह 2 जीरो तो यहाँ हो जाएगा, और 5 चौका 20, 5 25 2 27, यह हो जाएगा 27,000 कैलोरी। ठीक है, अब इसके बाद से ये 100 डिग्री सेल्सियस ताप जो जब भाप में बदल गया तो इसका ताप टेम्परेचर गिर रहा है, कम हो रहा है, 85 डिग्री सेल्सियस हो रहा है कि जल में बदल रहा है। तो इसका मतलब जो है यह ऊष्मा दे रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ
100 डिग्री सेल्सियस ताप से 85 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में बदलने में पानी द्वारा दी गई ऊष्मा, तो इसको हम Q2 कह लें और यह हो जाएगा mS इंटू डेल्टा टी। तो इसका द्रव्यमान हम लिखेंगे 50 और पानी की विशिष्ट ऊष्मा होता है 1 और इसका तापांतर हो जाएगा 100 से 85। ठीक है, 100 ऋण 85, यह हो गया 50 गुणे, यह 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 15 हो जाएगा। इसका गुणा कर दें तो 15 पचे 75, 750 कैलोरी यह हो जाएगा। ठीक है, Q2। तो कुल दी गई ऊष्मा हम निकाल लें यहाँ भाप द्वारा, इसलिए यहाँ हम पानी न लिख करके भाप ही लिख सकते हैं। ठीक है, भाप द्वारा दी गई ऊष्मा हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लें भाप द्वारा दी गई कुल ऊष्मा। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा Q1 और प्लस Q2। तो Q1 जो है 27,000 है और Q2 जो है 750 है। दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 27,750 कैलोरी, यह कुल ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। यह 19 का सेकंड है, दिया है कि उस परिणामी ताप को ज्ञात कीजिए जबकि 100 डिग्री सेल्सियस वाले 80 ग्राम लोहे के छर्रे 20 डिग्री सेल्सियस वाले 200 ग्राम पानी में, जो कि एक 50 ग्राम वाले लोहे के बर्तन में भरा है, डाले जाते हैं। लोहे की विशिष्ट ऊष्मा दिया है 0.12। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो यहाँ परिणामी ताप पूछ रहा है, यानी अंतिम ताप। 100 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 80 ग्राम के लोहे के छर्रे को जब हम उस बर्तन में डालते हैं जिसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है और उसमें 200 ग्राम पानी भरा हुआ है और बर्तन का द्रव्यमान जो है 50 ग्राम है, तो जब डालेंगे तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इस तरह से उसका परिणामी ताप जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। तो यहाँ हम मान लें, माना परिणामी ताप T डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यह 80 ग्राम लोहे का छर्रा जब हम उस बर्तन में डालेंगे तो उसका ताप कम होगा, तो इसके द्वारा इस तरह से लोहे के छर्रे के द्वारा ऊष्मा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखे हैं हम 80 ग्राम लोहे के छर्रे द्वारा दी गई ऊष्मा। ठीक है, इसको हम मान लें Q1। ठीक है, और यह हो जाएगा mS इंटू डेल्टा टी के बराबर। तो लोहे के का जो द्रव्यमान है छर्रा वह 80 ग्राम है, यहाँ 80 लिख लेंगे, और लोहे की विशिष्ट ऊष्मा यस का मान यहाँ 0.12 है, और इसका तापांतर, इसका ताप पहले 100 डिग्री सेल्सियस जा, तो पानी में जब डाल दिए हैं, उस बर्तन में जब डाल दिए हैं, तो उसका ताप अंतिम जो है T डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी इसका ताप 100 से घट करके T हो गया, तो तापांतर हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करें तो 12/96, यह एक जीरो यहाँ हो जाएगा, तो यह 9.6 हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 100 ऋण T, तो 9.6 का अंदर अगर गुणा करते हैं तो यह 960 हो जाएगा, अब माइनस 9.6 T हो गया। यह हो गया Q1। ठीक है, ये दी गई ऊष्मा हो गया, दी गई ऊष्मा Q1 बराबर इतना कैलोरी। ठीक है, अब देखें 20 डिग्री सेल्सियस जो है 200 ग्राम पानी का ताप है, और यह पानी जो है 50 ग्राम वाले लोहे के बर्तन में है, तो यानी लोहे के बर्तन का भी ताप और पानी का भी
ताप जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब इनका 20 है तो और इनका ताप जो है जब इसमें हम लोहे का छर्रा डालते हैं 80 ग्राम वाला, तो इनका ताप जो है बढ़ जाता है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो 200 ग्राम पानी क्या करेगा, ऊष्मा लेगा, और लोहे का जो बर्तन है वह भी ऊष्मा लेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 200 ग्राम पानी द्वारा ली गई ऊष्मा, इसको हम कह दें Q2, ठीक है। तो यह हो जाएगा क्या, एम एस इंटू डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। एम का मान यहाँ 200 रखेंगे, यस का मान 1, और तापांतर इसका हो जाएगा 200 ग्राम पानी का ताप जो है 20 है। अब उसके बाद से जब 80 ग्राम लोहे का छर्रा डाले हैं तो उसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी उसका ताप बढ़ गया। तो यहाँ तापांतर हो जाएगा T-20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा करें तो यह हो जाएगा 200 T माइनस 20 गुणे 200 गुणे 20 करेंगे तो यह 4000 हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया Q2, ली गई ऊष्मा। अब देखें बर्तन, लोहे के बर्तन के द्वारा ली गई ऊष्मा, इसको भी निकाल लें। लोहे के बर्तन द्वारा ली गई ऊष्मा, इसको हम Q3 कह दें, और यह हो जाएगा एम एस इंटू डेल्टा टी। तो लोहे के बर्तन का जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है, तो हम यहाँ 50 लिख लेंगे। और विशिष्ट ऊष्मा, लोहे के बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ 0.12 है, तो यहाँ 0.12 लिखेंगे। इसका तापांतर जो है इसका भी T-20 हो जाएगा। यह हो जाएगा 12×25 = 60, ठीक है। यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव लगा देंगे, 6 हो जाएगा, और यह हो गया T-20। इसका हम अंदर गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 6T ऋण 6 दूना 12, 120 ली गई ऊष्मा, ठीक है, ली गई ऊष्मा। तो कुल ली गई ऊष्मा बराबर यह हो जाएगा, इसको हम Q4 कह लें, ठीक है। यह बराबर हो जाएगा Q2 प्लस Q3। तो Q2 का मान यहाँ से हम रखेंगे 200T माइनस 4000, 200T माइनस 4000, और Q3 का मान 6T ऋण 120। तो यह हो जाएगा 206T और माइनस यह हो जाएगा 4120 कैलोरी। यह हो जाएगा कैलोरी, ठीक है। इसको भी हम कैलोरी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कैलोरीमिति के सिद्धांत से हम लिखें, कैलोरीमिति के सिद्धांत से ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा, हम लिख लें ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। तो ली गई ऊष्मा जो है यहाँ आया है 206T ऋण 4120 बराबर, और दी गई ऊष्मा यहाँ से यहाँ आ गया आपका 960 ऋण 9.6T। यहाँ लिखें 960 ऋण 9.6T।
टी हमें ज्ञात करना है तो टी वाले को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 206 टी धन 9.6 टी बराबर, यह इधर आएगा तो धन हो जाएगा तो 4120 धन 960। इसको हम जोड़ लें तो यह हो जाएगा 0, 6 2 8 और 9 1 10 और 4 1 5, 5080। ठीक है, और इसको जोड़ें तो यहाँ हो जाएगा टी, यह हो जाएगा 6.96 और 2, तो 215.6 टी हो गया। और टी का मान यहाँ निकालना है तो 5080 में हम 215 से 0.6 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब यह दशमलव हटाना है तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, और यह 2156 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 4 से काट दें तो 4 पच्चे 20। ठीक है, और यह हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12, 3 बचा और 4 9 36। इसको हम काटें तो 4 एकन्ने 4, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा 12,700/539 और इसमें हम भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 23.56। यह हो गया डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ लिख लें। इसलिए परिणामी ताप T बराबर 23.56 डिग्री सेल्सियस, यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका हल हो गया। अब इस पेपर के शेष आंकिक प्रश्नों का हल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।